명하는데 아니 넥스트까지 암질래요는 고사 어디에 오죠. 고장 동안에 냠도 저 되는데 시당 삼성 캐나마서 쓰러나. मैं डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव मैं बच्चों का डॉक्टर हूँ और इस समय मैं सीनियर कंसल्टेंट मैक्स हॉस्पिटल में हूँ एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे मेरे को अभी आए हुए दोबारा से ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट 10 मंथ्स हो गए हैं और इसके पहले मैं 4 साल कैलाश में था 2017 से 2021 तक और फिर उससे पहले मैं मैक्स देहरादून में था और 2013 से 2017 तक मैं मैक्स देहरादून में था और उसके पहले 2013 से पहले मैं मैक्स साकेत दिल्ली में है मैं वहाँ पे था। तो कुल मिला के जो मेरा एक्सपीरियंस है वो 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस है पीडियाट्रिक्स के साथ और यहाँ पे देहरादून में आए हुए मेरे को 9 ईयर्स हो गए यहाँ पे। तो और अभी मैं मैक्स हॉस्पिटल। तो आप बच्चे का स्पेशलिस्ट ना, तो वहाँ पर क्या क्या सुविधा है? मैक्स में हमारे पास न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए है और न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए जो भी लेटेस्ट फैसिलिटीज़ हैं कि हमारे पास जो भी लेटेस्ट वेंटिलेटर्स हैं वो है हमारे पास। और जैसे न्यूबॉर्न बेबीज़ को अगर कोई 1 किलो का भी बच्चा है, 800 ग्राम का है, 700 ग्राम का है, 900 ग्राम का बच्चा है, तो उसको देने के लिए सर्फेक्टेंट है और सेंट्रलाइज न्यूबॉर्न बेबीज़ में हम लोग डालते हैं जिनके और जगह डाली जाती है। तो इस तरीके की सभी प्रकार की लेटेस्ट सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध है। CPAP करके मशीन आती है तो वो भी है हमारे पास। तो जितने भी आधुनिक सुविधाएं अवेलेबल है बच्चों के लिए वो सारी सुविधाएं हमारे पास अवेलेबल है। तो वहाँ पे बच्चे कितने स्टार्टिंग कितने से कितने तक आ सकते हैं? जैसे कि हमारे पास जो न्यूबॉर्न बेबीज रहते हैं वो तो आपके फर्स्ट 1 डे से लेकर 30 डेज तक के बच्चे हमारे पास NICU में आ सकते हैं और उससे बड़े बच्चे जो रहते हैं 1 मंथ से लेके और 18 ईयर्स तक के बच्चे जो पीडियाट्रिक्स एज ग्रुप में आते हैं उनके लिए भी हमारे पास ICU है। अभी रिसेंटली हम लोग PICU भी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन ICU में ही हम लोग मैनेज करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं क्योंकि हमारे जो इंटेंसिविस्ट हैं वो सभी लोग बच्चों के तरफ में काफ़ी उनको प्रैक्टिस कर रखा है उन लोगों ने और काफ़ी जानकारी है और हमारे हेल्प से काफ़ी सीरियस बच्चे वहाँ पे निकाले गए हैं जिनकी भी बचने की उम्मीद नहीं हुई थी और वो बच्चे वहाँ से बच गए हैं। जैसे कि एक बच्चा अभी आया था हमारे पास, उसका प्लेटलेट काउंट सिर्फ 6000 था। तो 6000 पे फिर हम लोगों ने उसको पहले डायग्नोसिस किया कि क्या प्रॉब्लम है और जब मैक्स से हो गया है तो उसका प्लेटलेट काउंट 1.7 लाख। तो किसी भी प्रकार का कोई भी सीरियस बच्चा तो हम लोग ठीक करने के लिए वहाँ पे सारे प्रकार की आधुनिक सुविधाएं। तो अभी तक आपके पास ऐसे केसेस आया जो बिल्कुल ठीक नहीं हो पाएगा? ऐसे केसेस वही केसेस जो कि जिनको की पैदाइशी बीमारी है, जिनको की पैदाइश से ही वो बच्चे अगर मैं बोलूँ कि मेंटली रिटार्डेड हैं तो उनके लिए कोई ट्रीटमेंट कि हाँ उनके लिए ये कि हाँ भाई इन बच्चों को क्यों प्रॉब्लम हुई, क्या इनको बर्थ के टाइम पे ऑक्सीजन नहीं मिला या बर्थ के टाइम पे और क्या प्रॉब्लम हुई, मेनिंजाइटिस हो गया बच्चे को या बच्चे को कोई मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो गया। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर का मतलब कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो गई। वैसे भी काफ़ी सारे बच्चे सिंड्रोम जैसे कि डाउन सिंड्रोम के बच्चे आते हैं हमारे पास, टर्नर सिंड्रोम के बच्चे आते हैं, उनके लिए कोई सुविधा हमारे पास नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है क्योंकि उनको वो जो प्रॉब्लम है वो तो पैदाइशी प्रॉब्लम है। तो कोविड के भी काफ़ी सारे बच्चे आए तो कोविड के बच्चों को मैक्सिमम हम लोग को एडमिट करने की ज़रूरत नहीं हुई, तो OPD बेसिस पे ही हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट किया और वो बच्चे ठीक हो गए।
लेकिन हाँ पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जिसे कि हम MISC कहते हैं, मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिस्टम चाइल्ड डिजीज जो है, तो उसके काफ़ी सारे बच्चे आए हैं। जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन है जिसमें कि कावासाकी डिजीज आता है, तो उसमें हम लोगों ने IVIG और ये सब दिया और काफ़ी अच्छी रिकवरी हुई बच्चों की। तो पोस्ट कोविड के जो कॉम्प्लिकेशंस है, भगवान की कृपा से सारे बच्चे हमारे पास ठीक हुए। तो आज आप यहाँ पे मीटिंग की तरफ से कैंप लगा हुआ था, तो हमारा ये था कि जितना भी हो सके मैक्स हॉस्पिटल को लोग जाने कि हाँ यहाँ पे ये सुविधाएं हैं कि अगर किसी को फिक्स आ रहा है, किसी को शुगर आ रहा है, किसी को ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे पास वहाँ पे न्यूरोलॉजिस्ट हैं, पेट की कोई प्रॉब्लम है तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं। इवन सभी लोग बच्चों को देखने में भी अच्छी तरीके से परिपूर्ण है वहाँ पे। तो हमें ये चाहिए कि मैक्सिमम लोग को हमारी फैसिलिटी मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे। तो ये कैंप ड्यूरेशन है वो हर साल आते हैं कि आपको कुछ? अभी हमारा इस बार क्योंकि मेरे को भी ज्वाइन किए 10 मंथ्स हुआ है मैक्स को, तो ये अभी हमारा पहला कैंप है और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया है। तो अभी हम चाहते हैं कि इसको हर मंथ लगाएं, हर मंथ पहुँचे हम यहाँ पे, और जो जो लोगों की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि अभी बच्चा आया था हीमोग्लोबिन उसका काफ़ी कम था, 5.3 था, अगर उसका 5 से कम हो जाएगा तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ेगा। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना है तो हम लोग मैक्स में दें उसको, क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन में माइक्रो फिल्टर्स लगा के हम लोग देते हैं, तो उससे बच्चे को जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन कंटेमिनेशन होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी कम हो जाते हैं। तो इस तरह की फैसिलिटीज़ काफ़ी कुछ मैक्स में है और यही सब सुविधाएं जो हैं हम चाहते हैं कि हम हमारे माध्यम से लोगों तक पहुँचें। 그래서 아니 뜻들이 가서 나호랑 아니 남사람 내서스자야 뜻들이 나오면서 주대명하라 맥스까지 암치 아니 내가 대원했어요. 템치도 아니 내가 그 나서 반대로 시내는 되는 상황 우리 맞아요. 제가 지고래는 됐어. 벌써 아니 어디 만들인 데네. 이제 나가서 말한거니 움직이라는 뜻이 저거 지는 뜻이 아니라 이제 나가서 하고 그래 이나 스페셜 다 가리가리 나자다 저 아니 가리가리 지금 상황 하고 그래 저거 그냥 해인데 나가서 이 안디나 시다 말아이네 또 부상하지 이게라 세마지 뒤지라 하러 부상 이말로 나도 시래 우인데 가야지 시라 어제 때 진짜 단단히 야구 잘 써이네 하라 그거 만드네 세마지 경안이 봐 경안인데 아니 공을 계속지 힘들이 안 하다 많이 민도선 때에서 어디 미리스 좀 있다 근데 이제 이렇게 나면서야 정말 우라 빠게도 제야 다 대상 주제기 가는 코빅들라야 이제 아니 코빅 나자 있는데 가서 이렇게 나면서 신앙 좀 들은 쉐라 아직은 맥라 디상마에 있는 들은 쉐라야 사실 신앙 지가 고치를 나자 이제 코빅에 나서서 딱 가지고 나서 하마다 쓰는 한가 여거라 안되는 한가 쓰기 좀 무료 해놓고 맥라 정확히 지시하면서 프랑스 나가서 때 없이 이게는 맥스 그냥 하나 코빅 예시가 하고 먹고 있어 아마 내 자신이 아니라 너 셔야나 원래 도시 바람 도시 나서